जोशीमठ भूदसाव आपदा के 1 साल के बाद मूल पुश्तैनी निवासी अपने हक हकूक के लिए दूसरी बार हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे और जोशीमठ छोड़कर कहीं नहीं जाने की बात कही। बात नहीं माने जाने पर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी तक दे दी। जोशीमठ भूदसाव के 1 वर्ष बाद जो रिपोर्ट सामने आई और जोशीमठ का अधिकतर इलाका खाली होना है, 1200 घरों को लगभग जोशीमठ की आबादी वाले क्षेत्र से हटाया जाना है, जिसका रोड मैप आपदा प्रबंधन सचिव 20 जनवरी को जोशीमठ में आने के बाद उन्होंने तस्वीर को साफ किया। वहीं अब जो जोशीमठ के मूल पुश्तैनी लोग हैं वो अब सड़कों पे उतर आए हैं, क्योंकि जो मूल पुश्तैनी लोग हैं उनका यहाँ पे घर, जंगल, जमीन, पानी सब कुछ उनका यहीं पे है। ऐसे में उन लोगों में अब आक्रोश देखने को मिल रहा है। आज बड़ी जुलूस के साथ हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, जिसमें बच्चे, महिलाएं, ढोल, कमौर, हर जितने प्रयत्न कर सकते थे लोग उसके साथ यहाँ पे पहुंचे थे। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े बुजुर्ग हर कोई यहाँ पे पहुंचा है, क्योंकि आज अपने बात आई है। आज पूरा जोशीमठ खाली होना है। ये रिपोर्टें जब आई है उसके डर का माहौल भी है, क्योंकि पूरा जोशीमठ खाली होगा, यहाँ पे बनाने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, जिसका डर यहाँ के मूल पुश्तैनी लोग अब आंदोलन कर रहे हैं। पहली जो रैली थी वो 29 फरवरी को यहाँ पे हुई थी और आज 10 मार्च को एक बार फिर से लोग बड़े जनसंख्या के साथ आज यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में लोगों की मांग है कि हमारी मांगों को माना जाए, वरना वो अगर नहीं मानी जाती है वो लोग कहाँ रहेंगे। इस तरह की मांगे हैं उनकी, क्योंकि उनका जंगल, जमीन सब कुछ यहीं पे है। अगर नहीं मानी जाती है तो वो आगामी जो लोकसभा चुनाव है या फिर अन्य जो भी चुनाव होने हैं, नगर निकाय होने हैं, उनके बहिष्कार तक वे जा सकेंगे, क्योंकि अभी मूल पुश्तैनी का कहना यही है कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द सरकार द्वारा माना जाना चाहिए। उन लोगों को यहीं आसपास बसने की अनुमति देनी चाहिए। कमल नयन सिलोरी। मूल निवासी स्वाभिमान संगठन के अध्यक्ष भुवन चंद्र उनियाल ने बताया कि हमने पहले भी रैली की थी। हम लोग मूल हैं, हमारी और भी जमीन यहाँ मौजूद है। हम कहाँ जाएं? सुरक्षित जमीन हमें बताई जाए। हमारे रोजगार का क्या होगा? आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। अब तक जमीन का रेट भी नहीं बताया गया है। हमारी आजीविका बर्बाद हो जाएगी। सरकार मानेगी तो अच्छा, नहीं मानती है तो लोकसभा चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। हमने 29 तारीख को एक रैली की थी। कुछ रिजल्ट आए हैं, लेकिन अनुकूल रिजल्ट कुछ भी नहीं आए। हम चाहते हैं सरकार यथाशीघ्र हमारी सुने। हम मूल निवासी हैं। हमारी गाय बछा से लेके और मारवाड़ी से लेके औली तक की थोड़ी थोड़ी जमीनें सब जगह हैं। इसका कोई हिसाब नहीं आया है, न जमीन के रेट आए हैं, और साथ ही हम लोग नहीं जाना चाहते हैं। एक ही बात है, हम नहीं जाना चाहते हैं। हम किधर रहें, कहाँ रहें, सुरक्षित जमीनें तो हमें बताई जाए, और साथ ही हमारी आजीविका का क्या होगा, हम खाएंगे क्या, ये सब समस्याएं हमारे पास हैं। और हम सरकार से निवेदन करते हैं हमारी मांगे माने, न माने तो हो सकता है लोकसभा चुनाव में हम पूरा जोशीमठ बहिष्कार करें। यहाँ विचार कर रहे हैं। देखिए, जोशीमठ में लगभग 1 वर्ष से आपदा आए हुए 1 वर्ष हो गया है, लेकिन अभी तक कुछ ही लोगों को मुआवजा मिल पाया, बाकी अन्य लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला। और जहां तक आज की रैली की बात करें तो आज की जो रैली है वो जोशीमठ मूल निवास स्वाभिमान संगठन के बैनर तले इस आंदोलन को चलाया जा रहा है, जिसमें जोशीमठ के अपने हक हकूक की बात की जा रही है। जोशीमठ का जो आज का आंदोलन है उसमें केवल ये बात की जा रही है कि जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जिन लोगों का यहाँ के अलावा अन्यत्र कहीं कुछ नहीं है, सरकार से ये मांग है कि अगर माना कल को यहाँ से लोगों को विस्थापित करते हैं तो हम लोगों का क्या होगा। मतलब हम चले जाएंगे, लेकिन जो हमारे यहाँ हक हकूक है उनका क्या होगा। तो हमारी एक मांग तो पहली यह है कि हम लोगों को जोशीमठ के ही नजदीक कहीं पे अगर विस्थापन ही करना है तो जोशीमठ के नजदीक में जहाँ विस्थापन किया जाए, जहाँ से हम अपने अन्य जो जोशीमठ में क्रियाकलाप उनको साथ साथ उनका निष्पादन किया जा सके। और इस आज के इस आंदोलन का यह है कि अगर जल्द से जल्द हमारी मांगे नहीं मानी गई तो इस आंदोलन के बाद सरकार तक बातों को पहुंचाने के लिए चुनाव बहिष्कार तक का जो कार्यक्रम रहेगा वो करने की रणनीति बनाई जा रही है। जी देखिए, जो जोशीमठ की जनता पिछले 1.5 साल से प्रभावित है और अपने
जल जंगल जमीन अपने हकूक अपने भविष्य को लेकर जो चिंतित है, उसको लेकर आज ये दूसरी बार जो मूल निवास स्वाभिमान संगठन है उसके बैनर तले ये विशाल जुलूस का यहाँ पर आयोजन किया गया कि अब क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, आचार संहिता लगने वाली है, उसके बाद नगर निकाय चुनाव भी है, तो उससे पहले हमारे पास ये आखिरी मौका है जब सरकार तक हमारी बात एक जुलूस के माध्यम से हम लोग रख सकते हैं। तब हम लोगों ने सरकार से कह रहे हैं कि आप जो हम मूल निवासी है, क्योंकि हमारा जंगल जमीन उजड़ रहा है, हमारे यहाँ पर जो खेती है वो उजड़ रही है और हमारा भविष्य खतरे में है, इसको बचाने के लिए आप प्रयास कीजिए। अदरवाइज अगर सरकार हमारी नहीं मानती है तो सीधी सी बात है, हम लोकसभा चुनाव में प्रतिवाद ही नहीं करेंगे, विरोध करेंगे। आपको बता दें कि 20 जनवरी को उत्तराखंड के आपदा सचिव रणजीत सिन्हा द्वारा जोशीमठ में एक जन सुनवाई के दौरान जोशीमठ के 8 वार्डों के अधिकतर हिस्से को डेंजर जोन में दिखाया गया था और उसके बाद पूरे जोशीमठ के लगभग 1200 मकानों को खाली करने के निर्देश बताए गए थे। उसके बाद पुनर्वास विस्थापन को लेकर एक प्रारूप प्रशासन के द्वारा पिछली बार जोशीमठ में बांटा जा रहा था, जिसके बाद 29 फरवरी को विशाल जुलूस प्रदर्शन के साथ स्थानीय मूल और पुश्तैनी निवासियों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद प्रारूप को तो वापस ले लिया गया। वहीं अब दूसरी बार 10 मार्च को जोशीमठ के मूल पुश्तैनी लोग फिर से पुनर्वास और विस्थापन के खिलाफ हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपना विरोध दर्ज कराया। आपको बता दें कि मूल और पुश्तैनी वे लोग हैं जिनकी यहाँ जमीन है, खेती है, और ऐसे में अगर उनका घर आज जोशीमठ की भूधसाव की भेंट चढ़ता है तो ऐसे में वे लोग कहाँ घर बनाएंगे। लोगों में अभी भी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि जोशीमठ नगर में पूरी तरह से निर्माण कार्यों पर रोक लगी हुई है और जोशीमठ का अधिकतर हिस्सा पूरी तरह से डेंजर जोन घोषित हो चुका है। ऐसे में जो यहाँ के हक हकूक वाले लोग हैं, जो मूल पुश्तैनी लोग हैं, उन लोगों में चिंता का भाव दिखाई दे रहा है। वे आज अपने जल जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। हजारों की संख्या में लोग जोशीमठ की सड़कों पर दिखाई दिए, कोई पीठ पर कंडी तो कोई कंधों में हल ढोल दमाऊ बाजे भोकरे के साथ जच्चे बच्चों संग अपना विरोध प्रदर्शन करने जोशीमठ की सड़कों पर दिखाई दिए। जोशीमठ से कमल नैन की रिपोर्ट।